Good morning to students and most welcome in Indian class Baka. Today I am here with the poem of Song of Myself. Poet is Walt Whitman and this is the chapter of 2 of class 12. So let's start first about the poet. जैसे कि हम लोग देखें कि इनका पोइट का नाम वॉल्ट विटमैन है। उनका जो बॉर्न है वो 31 मई 1819 न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। इनकी डेथ जो है 26 मार्च 1892 अमेरिका में ही हो रहा है। ये अमेरिकन पोइट है। वर्किंग एज अ कारपेंटर इन हिज अर्ली एज बिफोर ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, ये 12 साल से पहले की उम्र में कारपेंटर का काम शुरू कर दिए थे और आगे चल के ये प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था उस वक्त ये एक नर्स के रूप में काम किए थे। ये अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है एंड ह्यूमनिस्ट है और इन सब के बावजूद इनको पायनियर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। क्योंकि ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो पिछली परंपराएं हैं उसको छोड़ते हुए एक फ्री वर्ड्स में लिखा गया, जिसमें ना कि कोई रिदम है ना कोई मीटर है। तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छा पोएम है, फ्री वर्ड्स का एग्जाम्पल है। इसलिए इनकी और भी बहुत सारी लेखनी है जो फ्री वर्ड्स है, तो इनको पायनियर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा गया है और साथ ही इनको फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री कहा जाता है। इनकी पोएट्री में बहुत अहम योगदान होने के कारण इनको ये उपलब्धि और उपाधि दी गई है। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो कि देखते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम। ये कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम दिए गए हैं। 1855 में इसका पब्लिकेशन होता है। ड्रम टैप्स 1866 में इसका पब्लिकेशन होता है। ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एक अनदर पोएम है। लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में कहा जाता है कि कॉर्नर स्टोन है ऑफ अमेरिकन लिटरेचर का। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है एक नींव डाला इन्होंने अमेरिकन लिटरेचर के रूप में, और लीव्स ऑफ ग्रास उसमें अहम पिलर का काम करता है। अबाउट पोएम, पोएम के बारे में हम लोग जानते हैं कि पोएम क्या है, कैसा है। फर्स्ट पब्लिश इन 1855, हम लोग देखें कि ये लीव्स ऑफ ग्रास का पार्ट है और 1855 में ये सबसे पहले पब्लिश होता है। लेकिन उस समय इसका कोई टाइटल नहीं होता है। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो टाइटल है उसका टाइटल 1855 में नहीं होता है और आगे चलकर 1881 में ये फिर से रीपब्लिश होता है टाइटल के साथ, जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। इसके थीम है आइडिया ऑफ सेल्फ, नेचर एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। आइडिया ऑफ सेल्फ, जब पोएम को हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में पोएट बात करते हैं और वो खुद के बारे में बात करते हैं कि सारे अमेरिकन लोगों के बारे में बात करते हैं। वो हम लोग देखेंगे, उसके नेचर के बारे में जानेंगे कि प्रकृति क्या है। इसमें बहुत हद तक प्रकृति का यूजेस है और इंटरकनेक्टनेस ऑफ ऑल थिंग्स, जितने भी प्रकृति के चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या कोई थिंग्स हो, इन सारे चीज़ों का किस प्रकार से कनेक्शन आपस में बैठाकर ये बातें बोलते हैं, हम लोग इसका मेन थीम को समझेंगे। ये एक फ्री वर्ड्स पोएम है, जैसा कि अभी मैंने कह दिया। 13 लाइन्स पोएम है और ओरिजिनल पोएम 52 सेक्शन में था, लेकिन इसका एक ही सेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, प्रचलित हुआ, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं और ये आपके सामने पोएम है। बैकग्राउंड, पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड देते हैं कि पोएम कब लिखा गया, किस माहौल में लिखा गया, किस सर्कमस्टांसेस में लिखा गया। तो हम लोग देखते हैं कि जो पोएम है वाज रिटन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल कल्चरल चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इमिग्रेशन। उस समय सिविल वॉर अमेरिका का शुरू हुआ था और बहुत हद तक चल रहा था, ऐसा माहौल था। तो उस माहौल में ये सारी चीज़ें बदलाव आ रही थी, ऐसे माहौल में पोएट ने ये चीज़ें लिखी थी। और सबसे खास बात जो है, द पोएम इज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसेंडेंटलिज्म। इससे बहुत ज़्यादा पोएट इन्फ्लुएंस है। क्या होता है ट्रांसेंडेंटलिज्म? इसमें एक स्पिरिचुअल विचार है जो नेचर, प्रकृति से पारलौकिक चीज़ों से कनेक्शन को बताता है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में,
जैसे कि खुद के बारे में, सेल्फ के जानने के बारे में, खुद के वॉइस को पहचानिए कि आपके अंतरात्मा में क्या है, उस चीज़ों को समझने का ये ट्रांसेंडेंटलिज्म एक थिंकिंग है और एक विचार है कि गॉड से अगर कनेक्ट होना है तो वी डोंट नीड प्रीस्ट, वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द गॉड। तो डॉग से हम लोगों को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक वैसा ही विचार ट्रांसेंडेंटलिस्ट का होता है। अब आपके सामने ये रहा पोएम। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पोएम को समझते हैं और जानते हैं कि इसके क्या लिटरल मीनिंग है और क्या इम्प्लाइड मीनिंग है। तो आइए देखते हैं पोएम को। स्टार्टिंग लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। पहला लाइन जो है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, हम लोग देखते हैं कि पोएट यहाँ ओपनिंग लाइन में आई से शुरू करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सेल्फ के बारे में बात कर रही है। ऐसा लग रहा है पहला लाइन से कि पोएट अपने बारे में, वर्ड विटमैन कह रहे हैं कि मैं खुद में इंजॉय करता हूँ और मैं खुद में गाने गाता हूँ। इसका मतलब कि उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं। ऐसा हम आगे लाइन में पढ़ के समझते हैं कि क्या ऐसा सच में है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कहते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ, एज्यूम मतलब मान लेना, सोचना, यू शैल एज्यूम, तुम भी वैसा ही मानोगे। अब यहाँ जस्ट दूसरे लाइन में, पहला लाइन में आई था, दूसरा लाइन में आई और यू दो टर्म आ गया, बाइंडिंग बिटवीन आई एंड यू। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यूनिवर्सलिटीज को बता रहा है कि हम जैसा सोचते हैं तुम भी वैसा ही सोचोगे। तो कैसे सोचेंगे, आगे ये भी समझते हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। हर एटम, एटम का मतलब होता है कण, जो भी कण से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस भी मिट्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, उसी मिट्टी से तुम भी बिलोंग करते हो। इसका क्या अर्थ हुआ? अब इसके इम्प्लाइड मीनिंग को हम समझते हैं तो इसके तीनों लाइन के अर्थ को हम लोग समझ जाएंगे। पहले लाइन में ये बताते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये आई सिर्फ पोइट के लिए नहीं है और आई सिर्फ अमेरिकन पीपल के लिए भी नहीं है। ये जो आई है वो पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस को बता रहा है कि पूरा ह्यूमन जो है, चाहे हम हो, चाहे पोइट हो, चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, वो खुद को सेलिब्रेट करे, खुद के बारे में समझे, वैसे खुद के बारे में गाएं और कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे आप भी हैं। मतलब पोइट जो है खुद की फीलिंग को, खुद के एक्सप्रेशन को, वो सब के फीलिंग और एक्सप्रेशन से कनेक्ट करके बताते हैं। और इसके बाद है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। ये क्या बता रहा है? ये इंटरकनेक्टेडनेस बता रहा है कि जब एक व्यक्ति चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो या फिर पावरफुल हो, मार्जिनलाइज्ड हो, हर एक व्यक्ति इक्वल है। यहाँ इक्वालिटी, डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि हर एक कण, चाहे वो मेरा हो या तुम्हारा हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये अमेरिकन पॉइंट है और अमेरिका को लेकर हम एग्जाम्पल दें तो कह रहे अमेरिका का हर एक व्यक्ति जिस तत्व से बना है, जिस मिट्टी से बना है, वो सारे के सारे उसी मिट्टी से बने हैं, कोई में भेदभाव नहीं है, सब इक्वल हैं। ठीक ये अमेरिका का व्यू से भी है और ये पूरे यूनिवर्सल व्यू से भी है। तो ये यूनिवर्सल शो कर रहा है कि दोनों के जो कण हैं वो सब सेम है। आगे बढ़ते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब होता है भटकना। लोफ का मतलब होता है भटकना और वो अपने सोल को इनवाइट कर रहे हैं, अपनी आत्मा को इनवाइट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी आत्मा आओ, और जो मैं दुनिया के ऑब्जर्वेशन में निकला हूँ, दुनिया को जानने के लिए खुद से कोशिश कर रहा हूँ, वो अपनी ही आत्मा को इनवाइट करते हैं कि आओ और जो ऑब्जर्वेशन है उसको मेरे साथ करो। मतलब ये खुद की तलाश में और दुनिया को जानने का व्यू से निकल रहे हैं। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ पे कह रहे लीन मतलब होता है झुकना। ये अगर लिटरल मीनिंग जाएंगे तो कह रहे हैं मैं झुकता हूँ और मैं घूमता हूँ, भटकता हूँ, और एट माई ईज ऑब्जर्विंग स्पीयर ऑफ ग्रास। जो ग्रास होते हैं, इसके जो टॉप पॉइंट होते हैं उसको नोक कहते हैं। ये ठीक नोक, जो भाला, स्पीयर मतलब भाला होता है, तो कहते हैं कि जो नोक है, ये टिप भी कहते हैं कि समर के जो ग्रास होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। मैं जब झुकता हूँ अपने और भटकता हूँ तो मैं ग्रास के एक छोटे छोटे कण को महसूस करता हूँ।
इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इस लाइन का अर्थ हो रहा है कि वो हर एक बारीकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर से जो कनेक्ट है, यहाँ जो ग्रास है, वो एक रूपक है, मेटाफर है, और उसके द्वारा ये बता रहे हैं कि एक-एक चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ और अपने ईज़ पर, अपनी सुविधा पर आगे बढ़ते हैं। My tongue, every atom of my blood formed from this soil this year. कह रहे हैं कि मेरा जो टंग है, या मेरा जो ब्लड का हर एक एटम है, खून का एक-एक कतरा है, वो सब सारा का सारा इस मिट्टी से बना है और इस एयर से बना है। मतलब किस एयर से? इसी धरती, अमेरिका की धरती से। अमेरिका का मिट्टी है, अमेरिका का हवा है, इसी से निर्माण हुआ है मेरा हर एक कतरा। Born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. कह रहे हैं कि मैं जो जन्म लिया हूँ अपने पेरेंट्स से जन्म लिया हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स जन्म लिए हैं वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, और उनके जो पेरेंट्स जन्म लिए हैं वो अपने पेरेंट्स से जन्म लिए। इसका मतलब क्या बताया जा रहा है? ये साइक्लिकल ऑफ डेथ को बता रहा है कि जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है वो डेथ तक जाता है। पूरे लाइफ हम लोग जीते हैं और वो डेथ तक पहुंचते हैं। तो डेथ इज नॉट द पार्ट ऑफ एंड, दैट इज नॉट द एंड थिंग। उसके बाद भी साइक्लिकल चलता है, और ये लाइफ आती है, फिर डेथ आती है, लाइफ से डेथ में जाते हैं, फिर प्रकृति हमें लाइफ देती है, जीवन देती है। तो ये साइक्लिकल नेचर ऑफ डेथ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि जीवन जो है डेथ तक जाके खत्म नहीं हो रही है, उसके बाद फिर से हम प्रकृति में मिलते हैं और नेचर फिर हमें जन्म देता है, और फिर से हम पूरी प्रकृति को देखते हैं, जीते हैं, और फिर हमारा डेथ के बाद फिर से पूर्व जन्म होता है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं जो हूँ अभी 37 ईयर्स का हूँ, और अभी मेरा जो हेल्थ है जस्ट बिगिन हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रहा है। मतलब कि अभी मैं पूरे युवावस्था में हूँ, अभी मेरी एनर्जी बहुत हाई है, स्वस्थ हूँ। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये बताते हैं कि अभी मैं दुनिया की जिस खोज में निकला हूँ, जिसकी तलाश में निकला हूँ, अभी तो शुरुआत है, और ये सब सारा कुछ को अभी मुझे पूरा जीना है, और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। और ये कोशिश रहेगी, ऐसा उम्मीद है कि ये जो मैं खुद के ऑब्जर्वेशन में निकला हूँ, खुद की तलाश में निकला हूँ, खुद को समझने निकला हूँ, ये मेरे डेथ तक कंटिन्यू रहेगी, और डेथ तक मैं ऐसे ही खुद की खोज के लिए बढ़ता रहूँगा। अब आगे लाइन है, क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। एबियंस मतलब होता है छोड़ देना। एबियंस का अर्थ होता है छोड़ देना। क्रीड्स मतलब होता है आपके धार्मिक विचार। स्कूल्स मतलब आपके सोचने की तरीके। तो कहते हैं कि आपका जो धार्मिक विचार है, आपकी जो सोच है, और आपके जो सोचने का तरीका है, जो भी चीज़ें हैं, जाति, धर्म, समुदाय से जो भी प्रकार की आपके अंदर सोच है, उसको एबियंस कर दीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? रिटायरिंग बैक अ व्हाइल, सफिस्ड एट व्हाट दे आर, बट नेवर फॉरगेटन। कह रहे हैं कि एक चीज़ है कि हम छोड़ तो देंगे, लेकिन कभी भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद अपने आप को देखिए कि इन सब को हटा के हमारी लाइफ में क्या है, हम एक इंसान के रूप में कैसे हैं, हमारे अंदर क्या है, हम किस लिए जन्म लिए, हमारा काम क्या है। इस चीज़ को समझने की बात करते हैं कि सारे सोच को अलग कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए समझिए कि हम क्या हैं। और अपने आप को जब आप समझते हैं, जानते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब कि पास्ट को कह रहे हैं कि वो भूला नहीं जा सकता है। जो हमारा जिस जन्म लिए जाति, धर्म, जो सोच है, वो तो रहेगा ही, कभी हम उसको फॉरगेट नहीं कर पाएँगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए फोकस किस पे करना है? प्रेज़ेंट पे और फ्यूचर पे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। हार्बर मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना। तो आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छे और बुरे दोनों पर विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में अच्छा भी है और बुरा भी है, मुझे दोनों पर यकीन है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं खुद के बारे में बोलने के लिए हर एक चीज़, हजार्ड मतलब हो गया कुछ खतरा, हर एक मोमेंट पे बोलने की खुद को आज़ादी देता हूँ कि हर एक पहलू पर बोलना आ जाए। और उसके साथ ही लास्ट लाइन कहते हैं, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कह रहे हैं कि वो खुद के ओरिजिनल एनर्जी में है, और वो बिना रुके
विदाउट चेक मतलब बिना रुके वो खुद के एनर्जी में हमेशा एग्जिस्ट करती है और वो वैसे ही निरंतर बढ़ती जाती है। तो ये रहा पोयम। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका एक समरी पार्ट है जो कि हमने लिखा है, जो कि आपके एग्जाम व्यू के हिसाब से सही होगा। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ बाय वॉल्ट विटमैन इज अ लॉन्ग फ्री वर्स पोएम। ये एक लॉन्ग फ्री वर्स पोएम है जिसमें कोई मीटर नहीं है, कोई लय नहीं है, कोई रिदम नहीं है, ठीक है। सेलिब्रेटिंग द इंडिविजुअल सेल्फ, जो कि खुद के बारे में सेलिब्रेट कर रहा है। जैसा कि पहला लाइन में हमने देखा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो ये खुद को जो इंडिविजुअल सेल्फ को सेलिब्रेट कर रहा है, ये इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति है। आप हैं, मैं हूँ, पोइट हैं, अमेरिकन है, इंडियन है, हर एक व्यक्ति है जो खुद में एक इंडिविजुअल है, वो खुद में एक है जो कि उसको सेलिब्रेट कर रहा है। एंड इट्स कनेक्शन टू नेचर, और सब किससे जुड़ा हुआ है, तो नेचर से जुड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है, एंड द डिवाइन गॉड से जुड़ा हुआ है। इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इस पोएम में हम लोग देखते हैं कि खुद की खोज के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि हमने पूरे पोएम में बताया कि पोएट जो है खुद की खोज की बात कर रहे हैं, और पोएट जो ये खुद की खोज की बात कर रहे हैं सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो कि इस दुनिया में है। इंटरकनेक्टेडनेस है, एंड द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। लाइफ और डेथ का एक साइक्लिकल नेचर जो हमने समझाया अभी, वो चीज़ है। Whitman speaker, a representation of the poet himself, experience and reflects on a wide range of human experiences। जो विट्समैन है एक खुद को रिप्रेजेंट करते हैं इस पोइट में, और उसके माध्यम से अपनी सारी बातों को कहते हैं, अपनी फीलिंग्स को कहते हैं, और कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा वाइड है। व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को दूसरों पर ना होकर डिपेंड होकर खुद के बारे में खुद की तलाश करनी चाहिए और खुद से दुनिया को एक्सपीरियंस करनी चाहिए। फ्रॉम द मंडेन टू द ट्रांसेंडेंटल। मंडेन मतलब होता है सांसारिक, और ट्रांसेंडेंटल मतलब होता है पारलौकिक, मतलब सांसारिक चीज़ों से, फिजिकली चीज़ों से लेके स्पिरिचुअलिटी तक का जो कनेक्शन है वो ये बताने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली फाइंडिंग यूनिटी विथ ऑल थिंग्स। और आखिरी में कहते हैं कि हर एक चीज़ में एकता है, चाहे वो नेचर है कि चीज़ें हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, ग्रास हो, हर एक चीज़ आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये है वॉल्ट विटमैन की पोएट जो कि आज खत्म होता है। कैसा लगा आपको पोएम? थैंक यू सो मच।